हे गाइस, दिस इज़ योर साहिब अरोड़ा। जैसे कि आप लोग शायद हम लोगों को अब जान चुके हो, क्योंकि हमने अपना पहला पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाया था एंड उसको प्यार काफ़ी मिला है, हमें सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं। और अभी भी जो शायद पहली बारी जो ये वीडियो खोल रहा है वो भी सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, बिकॉज हम नए नए जो पॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेटिव सप्लीमेंट्स के वीडियोस लाते रहते हैं। सो यस, दिस इज़ साहिब अरोड़ा, कोच वुल्फ। सो आज हम बात करेंगे फिटनेस एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में, और उसमें हम आपको अपनी जर्नी भी बताएंगे कि हमने फिटनेस को कैसे मैनिफेस्ट करा अपनी लाइफ में। सो यस, इस बारे में आज बात होगी। सो सबसे पहले हम जानेंगे कोच वुल्फ का पॉइंट ऑफ व्यू, फिटनेस को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नहीं अपनी रियल लाइफ में। सो मैनिफेस्टेशन जो है वो साहिब लाइफ में, मतलब इट्स नॉट जस्ट रिगार्डिंग फिटनेस. You can manifest all the good things in whatever that you do in life, or you want to become maybe something, or you want something that in life that you want to be, and you are looking forward to do something in life, so you can manifest that. So there are a lot of manifestation gurus, आपने सुने भी होंगे, लोग भी कहते हैं that if you manifest, मैंने तो पूरी बुक पढ़ी है रॉन्डा ब्रायन। exactly. So if you manifest good things will happen to you. Absolutely. Right? So that is how it works. So it is in all aspects of life, not just fitness. But since we are talking about fitness, तो fitness में ये है कि if you manifest, I'm telling you this कि because that will give you a positive mindset, and whatever that you want to achieve, or whatever that your goals are, that will happen more faster. है ना, वो जल्दी होगा. Absolutely. And वो जल्दी होगा का मतलब ये नहीं, इट इज़ नॉट अ ट्रिक, लेकिन ये है कि जितना पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतनी ही जल्दी आप, चाहे फिर आपका कोई वीक बॉडी पार्ट है, आपको उसको आगे लेके आना, यू हैव टू मेक इट बेटर, यू हैव टू चेंज इट इनटू अ स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट. बिल्कुल. और मे बी आप इवन अगर आप कोई कॉम्पिटिटर हो, यू नो, अगर आप कॉम्पिटिशन लड़ते हो, तो यू कैन मैनिफेस्ट दैट यू कैन बिकम द नंबर 1 कॉम्पिटिटर, जो भी है. आई मीन कॉम्पिटिटर्स मेरे हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं अपनी इवेंट्स को. सी नाउ तो इट इज़ अ साइंस. अब्रॉड तो ये बहुत ही होता है, मैं नहीं कहता कि इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी बहुत लोग करते होंगे, बिकॉज लेकिन अभी कोई इसके बारे में बात नहीं करता. तो इसीलिए हमें भी नहीं पता, यू नो, कि मैंने भी आज तक अगर मैंने पॉडकास्ट देखे या फिर मैंने कुछ भी इवन बॉडी बिल्डर से अगर मैंने बात भी करी, तो किसी ने कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात नहीं करी. एब्सोल्युटली. हर बंदा मतलब जनरल बातें करता है, ये सप्लीमेंट खा रहा हूँ, ये डाइट, ऐसी मेरी एक नई ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ. ये मैंने भी कभी नहीं सुना कि कभी कोई कह रहा है मैंने तो भाई अपनी ड्रीम बॉडी को मैनिफेस्ट. एग्जैक्टली. तो यही होता है. सो अब देखो, अब जैसे इवन आर्नल्ड यूज्ड टू से, जैसे अगर वो पुलोवर्स मारता था तो अपने टाइम पे ही यूज्ड टू इमेजिन अ ह्यूज चेस्ट, ठीक है ना. सो ही सेज कि वो that has helped him to expand his rib cage. So चलो, I understand कि वो असली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, that you know it is expanding or whatever. It is the workout that is working for him. Absolutely. And the nutrition. But the manifestation जो है ना, वो बहुत मेजर रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है. बट हम, ये तो रियलिटी है कि जैसे मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी, द पावर पढ़ी है रॉन्डा ब्रायन की, और ये मैंने पढ़ी भी 2014 में थी. उसमें मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि द पावर का तो ये सीधी सी चीज़ थी कि वो सिंपल चीज़ बता रहे हैं कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है, इवन जो आपकी ड्रीम कार है, जो आपका ड्रीम हाउस है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू, यू नो, गिव दैट थिंग पावर, पॉजिटिव पावर. नेगेटिव थॉट्स वो तब भी आएंगे, बट यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू एलिमिनेट देम बेसिकली. और पॉजिटिव सोचो, तब भी उसकी पॉजिटिव आउटकम सोचो कि आप, अगर मेरे पास वो चीज़ आ जाए तो मैं कैसा फील करूंगा. सो उस फीलिंग को आप अभी फील करो ताकि वो आपकी रियलिटी बन सके. वो कहते हैं ना, लाइक इफ यू वांट टू बिकम रिच, फील रिच. इफ यू थिंक कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पता नहीं पैसा कमाऊंगा, सो दैट इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंकिंग. एब्सोल्युटली. ठीक है ना. सो दैट इज what manifestation is. But I think in today's time, अगर जैसे कई यंग लड़के हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ इश्यूज, सी nobody is satisfied with his physique, and होना भी नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली. ठीक है. तो उसमें कुछ ना कुछ किसी का होता है कि भाई मेरे कोई ना कोई वीक पॉइंट सबके होते हैं.
किसी के शोल्डर होता है, किसी का चेस्ट होता है. तो इफ यू इमेजिन, सो मैनिफेस्टेशन एंड इमेजिनिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज आप इमेजिन कर रहे हो तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो ना. एब्सोल्युटली. इफ यू इमेजिनिंग अ परफेक्ट बॉडी, और या फिर मे बी योर शोल्डर्स आर वीक एंड यू इमेजिनिंग अ परफेक्ट शोल्डर ऑन योर फ्रेम. बट भैया मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैंने अपनी कहीं ना कहीं बॉडी मैनिफेस्ट करी है. बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग, क्योंकि मैं बहुत मोटा था, ये चीज़ आपको भी पता है, और ये मेरी पूरी इंस्टाग्राम फैमिली जानती है. बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट ही इस चीज़ से करा था कि I was a fat person and I transformed myself naturally. So I'm sorry guys if my dog is interrupting, बीच में आ रहा है. But never mind, he's our main guest. Yeah, exactly. So yeah, I was talking about it. तो मैंने अपनी ड्रीम बॉडी मैनिफेस्ट कैसे करी कि मैंने I used to see एक्टर्स एंड एवरीवन कि मुझे लगता था ये सब स्टेरॉइड लेके ही बनती है. मेरी थिंकिंग तब तक यही थी कि मैंने भाई स्टेरॉइड लिए बिना तो बॉडी बन ही नहीं सकती. देन वन फाइन डे क्रिश 3 रिलीज हुई और उसमें क्रिस गेथिन ने स्टेटमेंट दी कि आई ट्रांसफॉर्म्ड ऋतिक रोशन नेचुरली. तो तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बना, क्योंकि मैंने 2013 या 14 में जिम शुरू करा था, और तब तक तो मेरी थिंकिंग वही ट्रेनर्स ने रखी हुई थी कि हाँ भाई तेरी बॉडी, तेरा पेट लटका हुआ है, तेरे को स्टेरॉइड लेके ही टाइट करना पड़ेगा एंड ऑल. तो जब मैंने 2017 में आई थिंक आई थी, जब वो मैंने देखी तो मैंने ना एक प्लान बनाया दिमाग में कि बॉडी चाहिए ऋतिक रोशन जैसी, एंड आई विल वर्क फॉर इट नो मैटर व्हाट. मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं 1 साल दूंगा और मैं एब्स निकालने की पूरी कोशिश करूंगा. क्या वाकई में नेचुरली निकल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी के लिए जैसे क्रिस गेथिन ने बोल दी ये चीज़ कि भाई मैंने इसको नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो बोलने में कोई पैसे थोड़ा ना जा रहे हैं किसी के. तो मैंने सिर्फ अब मेरे को नॉलेज हो गई थी डाइट की. उस टाइम पे मैंने कीटोसिस शुरू करी, डाइट कीटोजेनिक डाइट बेसिकली. तो तब मैंने धीरे धीरे लो कार्ब, पहले मैं लो कार्ब पे आया, फिर मैं कीटोजेनेसिस पे आया, देन आई डिस्कवर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो जब मेरा एक पीक पॉइंट आया ना 2017 दिसंबर के आसपास, तो तब मैंने सोचा कि भाई अब रिजल्ट्स तो आ रहे हैं बट मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, बट ट्राई करेंगे अभी भी, और क्योंकि मेरे को एब्स मेरे दिखने लग गए थे. तो जैसे ही अब मैंने वो डाइट को प्रोलॉन्ग करा, मैं 2018 चढ़ा, मुझे आई थिंक Jan-Feb के आसपास मेरे क्लियर एब्स दिखने लग गए. तो तब मैंने ये चीज़ सोची कि यार मैं ये चीज़ सोचता था कि भाई ऋतिक बॉडी होए तो ऋतिक रोशन जैसी होए, वरना ना आए, क्योंकि उसकी जैसी बॉडी मेरे को किसी की नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट. जितने मर्जी एक्टर्स आ जाएं, टाइगर श्रॉफ भी है, बथेरे हैं, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम्स, क्योंकि मेरे बॉलीवुड स्टार्स को ही मैं देख के ज़्यादा होता हूँ, क्योंकि मैं पिक्चरें ज़्यादा बॉलीवुड देखता था, बट नॉट हॉलीवुड मूवीज. अब हॉलीवुड में तो भाई उनकी जेनेटिक्स ही अलग हैं, तो बात ही क्या करें, हम इंडियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं जो हैं. तो हाँ, मेरे को तब लगा कि मैंने मैनिफेस्ट करी है ये बॉडी अपनी, क्योंकि मैं सोचता था, मैं देखता था ऐसे कि मेरी फिजिक ऐसे होगी, और मैं इमेजिन करता था कि मेरे पे एब्स कैसे लगेंगे मैं शीशे के सामने जब खड़ा होता था. तो ये चीज़ ने मुझे फिटनेस में काफ़ी हेल्प करी है कि जब मेरा एक बिलीफ बैठ गया ना कि हाँ भाई जो आप सोचते हो वो आपके साथ होता है और आप कर सकते हो. तो जब वो मेरे साथ हुआ तो मैं शॉक हो गया था कि ये रियल है. बिकॉज कई बार ना बंदा, अगर मान लो आपने कोई गाड़ी लेनी थी, अब वो आपने ले ली हुई है, आप कहोगे भाई मैंने इसके लिए घिसाई भी तो कितनी है, तब जाके ली है. तो बंदा ना सोचता नहीं है कि मैंने मैनिफेस्ट करी है वो. बट जब आप फिटनेस की बात करते हो ना, फिटनेस बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हार्ड वर्क से ही अर्न होती है. अपना मुंह रोक के ट्रेनिंग करके, नो मैटर व्हाट, आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आपके बिजनेस में आपको स्ट्रेस है, नो मैटर व्हाट लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. वरना ये, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस जिम में नहीं चलते. आप शायद अपने वर्क में दे दो, अपने दोस्तों को दे दो, अपने खानदान को दे दो, लेकिन ये उसमें नहीं चलते. तो हाँ, मैंने तो टचवुड अपनी बॉडी को करा और अभी तक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हमेशा बेटरमेंट की तरफ सोचता हूँ. मैं जैसे देखता हूँ लोगों को कि आजकल काफ़ी एथलीट्स हैं जो मतलब अपने आप को नेचुरल बोल देते हैं पूरी, जबकि उनकी बॉडी अननेचुरल लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ इंस्टाग्राम, कि भाई इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होना है तो पूरी रिप्ड बॉडी कर लो, अच्छी तरह पेट को पूरा चिपका लो, और फिर उसके बाद सबको कह दो भाई मैं नेचुरल हूँ. तो अपना शुरू से ये फंडा नहीं था. अपना फंडा ये था कि अपने लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना.
तो शायद मुझे इस चक्कर में भी लोगों ने अप्रिशिएशन दी, बिकॉज आई वाज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, नॉट टू प्लीज पीपल। तो हाँ, एंड मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी लाइफ में, बिकॉज यू वर अ फैट किड टू, यू टोल्ड मी। आई वाज अ फैट किड, मेरा भी वही था। एंड मैंने तो खैर चलो मैंने हॉलीवुड के एक्टर्स उस टाइम देखे थे, स्टैलोन, श्वार्ज़नेगर, आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ मूवीज। आप तो सारे हॉलीवुड मूवीज ही देखते हैं। उनका देखता था मैं उस टाइम पे। उस टाइम तो वीडियो कैसेट्स आते थे वो सारे, तो उस पर देखता था मैं सारे। तो ऑब्वियसली हमेशा सोचता था कि ऐसे फिजिक कैसी बनेगी, जबकि आई वाज वेरी फैट। सो इट्स नॉट इवन फनी, आई वाज वेरी फैट। मतलब उस टाइम अगर मतलब लोग, इवन आई रिमेंबर दैट, अगर मैं आई वाज वेरी गुड इन क्रिकेट, ठीक है, सो बट आई वॉज वेरी गुड इन बैटिंग, आई वॉज वेरी गुड इन बॉलिंग एज वेल। लेकिन आई रिमेंबर कि जब मैं खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ या जो कुछ भी है, वो कभी भी मेरे को ना तो वो बाउंड्री पे लगाते थे ना कहीं, हाँ सीरियसली, तो वो मुझे चुभती थी बात। मैं शायद ऐसा नहीं है कि मेरी फील्डिंग बेकार थी कुछ, लेकिन उनका ना एक वो मोटे आदमी को देख के ना वो बन जाता कि भाग नहीं पाएगा। ये मेरे साथ भी होता था। मेरे साथ मैं तो रनर खड़ा करता था कि भाई खड़े हो, तो रनर मैं वहीं आ रहा था। रनर तो वो मेरे से बिना बोले ही खड़ा कर देते थे, वो मेरे को उसमें और फिर गुस्सा आता था। वो पूछते नहीं थे कि हम तेरे लिए रन खड़ा करें, वो ये कहते थे यार हमने खड़ा कर दिया, तू मत भाग, तू अब मारेगा। तो उनका ये हाल था, तू पेलेगा बस। हाँ तू मार, तू रन बना, तेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी, तू यहीं खड़ा रहे, ये बंदा भागेगा। और जब बात आती थी ये फील्डिंग विल्डिंग की, तो भाई तू बिल्कुल पास रहे, तू वहाँ बाउंड्री में मत रहे। उनको दिमाग से वो पहले से ही उनके वो दिमाग में था भाई ये भाग नहीं पाएगा, मतलब चौका जा रहा है तो ये छोड़ ही देगा, भाग ही नहीं पाएगा। चाहे शायद मैं पकड़ भी लेता, लेकिन उनको दिमाग में होता था। एंड सेकेंडली अच्छा बॉलिंग में आई वाज फाइन, तो उसमें वो नहीं कहते थे ये करो भाई। बॉलिंग वो क्या कहते थे, खड़े होके कराए भाग के डाल? नहीं वो कोई बात नहीं, वो वट्टा बॉल नहीं, मैं तो प्रॉपर बॉलिंग, यही वाली मेरी तो प्रॉपर बॉलिंग होती है, तो दे वर फाइन। सो ये मैं बता रहा हूँ एक बात। तो उसके बाद फिर वही सब देख के फिर जब मैंने जिम भी ज्वाइन किया, तो आई रिमेम्बर मैं सवेरे 5:30 बजे उठ के वसंत विहार जाता था। वहाँ पे पहले प्रिया पे एक लीवाइस का शोरूम होता था, उसके नीचे जिम था उसी ओनर का, और वो उसमें कोई ना तो ट्रेनर था ना कुछ था। वो ऐसा था कि 200 रुपये महीना है, आप जो मर्जी करो, देख लो अपने हिसाब से, सिर्फ मशीनें लगी हुई। तो वहाँ पे मैं आड़े टेढ़े मार मुर्गा में चोरी छप की बात है जब जाते थे यार, बहुत टाइम पहले की बात है। अब तो कितना हो गया, आई एम 38 नाउ, तो इमेजिन ये बात थी जब मैं था ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। बहुत ही पुरानी बात, बहुत पुरानी बात, 22 साल पुरानी। साइकिल से जाता था ना, हाँ हाँ, चाणक्यपुरी रहता था मैं, साइकिल से जाता था वसंत विहार। और वहाँ पे आई रिमेम्बर कि सब उल्टी सीधी एक्सरसाइज मारता था, क्योंकि ट्रेनर ही नहीं है तो कुछ पता ही नहीं। तो जो एमी दिमाग में चल रहा है, या मैं दूसरे को देख रहा हूँ कि जिम में सबसे तगड़ा लड़का क्या कर रहा है, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, वही देख के उल्टा सीधा। इनिशियल स्टेज में होता है कि ये तो बंदा करता है, तो यही करता था मैं। एंड 5:30 बजे सवेरे उठ के जाता था, इसलिए कि मुझे देखे ना। लेकिन फिर वो ये जेनेटिक्स अच्छे थे मेरे, तो 15-20 दिन में फर्क आना शुरू हो गया। तो लोग बोलने लगे। अच्छा ऊपर से मैं साइकिल चला के आता था, तो वेट वैसे ही घटे, ठीक है। मुझे उस टाइम शुरू में चाणक्यपुरी से वसंत विहार सॉरी, तो मैं आई वाज अ किड, मेरे को आइडिया नहीं था बसों में जाने का, तो मैं बसों में जाता नहीं था। साइकिल थी मेरे पास, हीरो रेंजर उस टाइम बड़ी चलती थी, रेंजर ही चलाई है मैंने, सिल्वर कलर की। तो भाई वो वेट लॉस, जाना आना कार्डियो वहां हो जाता था, और उसके बाद आते हुए कार्डियो और तेज हो जाती थी कि स्कूल जाना है। उस टाइम पे तो वैसे रेंजर भी फ्लेक्स थी। हाँ तो भाई यही था। अब ट्रेनिंग वेनिंग 15-20 दिन में लोग बोलने लगे भाई तू तो कुछ कर रहा है, तो यही होता है देखो। और उसके बाद फिर मैंने जब ट्रेन भी किया, तो फिर मैं फिर वो उस टाइम फिर मेरे को पॉजिटिविटी आने लगी कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ। जब मुझे दिखा ना फर्क दिखना, तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने ढंग से कर लिया तो मैं कर लूंगा। तब मुझे एक सबसे ज्यादा हाई तब मिला था, वहाँ पे एक अफ्रीकन लड़का आता था, तो उसका नाम था एमेका, मुझे आज तक याद है, और बहुत तगड़ा लड़का था वो, ठीक है। वो जो करता था मैं वही करता था, दूर से देख के उल्टी सीधी मारता रहता था। उसने एक दिन मेरे को ये बात बोली, उसने बोला कि मैंने जितनी जल्दी चेंजेस तुम में देखी है मैंने किसी भी नहीं देखी, और तुम अगर ऐसे करते रहोगे ना तो यू विल बी द बिगेस्ट गाय इन दिस जिम। तो बस उसके बाद तो ना आओ ना ताओ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फिर दिमाग बहुत लगाना शुरू किया। आई यूज्ड टू कलेक्ट मनी कैसे भी करके, चाहे मुझे पॉकेट मनी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, टेनिस कोर्ट्स में मैंने बॉल पकड़े, सब कुछ किया मैंने। अच्छा। वो पैसे जोड़ के फिर मैंने मैगजीन्स लेनी शुरू करी। उस टाइम आती थी फ्लेक्स मैगजीन, मसल एंड फिटनेस, 1000 रुपए की एक होती थी। 1000 रुपए आप समझ रहे हो उस टाइम पे? मैं जानता हूँ मैं कैसे पैसे जमा करके लेके उसको देता था दुकान वाले को, और फिर मैं वो पढ़ता था। फिर मेरा दिमाग चला, मुझे समझ में आया भाई न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, स्प्लिट बॉडी पार्ट क्या होता है। तो तब से, लेकिन उसको फिर मैं देख के फिर मेरा हो गया
डिफरेंट आउटलुक। हाँ फिर मेरा ये हो गया कि एक तो पढ़ाई तो करनी है इसकी, हाँ सेकेंडली फिर मैं उन बंदों को जिनको मैं देखता था उसमें, हाँ कोलमैन हो गया, केविन लेब्रोने हो गया, फ्लेक्स व्हीलर हो गया, ठीक है, डोरियन येट्स हो गया, फिर मैं उनको मैनिफेस्ट करता था, हाँ उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज। तो ये सब करते 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 फिर वो, फिर तो आपकी बट वो मैनिफेस्टेशन फिर आपका ऐसा हो जाता है कि वो आपके दिमाग में रहता है। अगर व्हेन यू स्टिक विद इट ना इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या किसी भी चीज़ में कामयाबी पाना चाहते हो, वो अगर आपने अगर करना शुरू कर दिया ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका ऐसा होता है कि आप वो नॉर्मल हो जाता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आपको पहले मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, बट कि भाई मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो फलानी गाड़ी खरीदूंगा या जो भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बट यू हैव टू ट्राई इट पहले। देखो इवेंचुअली ना क्या है कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो ना अपने सच्चे दिल से कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, नो मैटर वॉट, कहीं से भी चाहिए, बट चाहिए यही है, बट मेरे पास ना उसके पैसे हैं, ना मेरे पास उसकी विल है, XYZ रीज़न, बट मुझे चाहिए, तो वो ना आपके डिज़ायर कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट होके आपके पास आता है। सो गॉड कह लो या यूनिवर्स कह लो, they have their way to make you you know to have that thing basically, कि आपके पास वो चीज़ किस वे से आएगी, वो आपको उस चीज़ के लिए या तो वर्क करवाएंगे या फिर आपको पेशेंटली वेट करवाएंगे। वहीं पे you will have to have a, you have to strike a balance between spirituality एंड फेथ। spirituality हो गया ना वही, और तुम्हारा मैनिफेस्टेशन एंड हार्ड वर्क, इसमें अगर तुम बैलेंस स्ट्राइक कर लो तो। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो जितने भी यार यंग ऑडियंस देख रही है, इवन यंग हो या ओल्ड हो, क्योंकि अभी भी ना काफ़ी लोग देखो पॉडकास्ट या ये इंस्टाग्राम की रीलें देख देख के सब फॉलो हल्का फुल्का करने लग गए हैं, बट रियल वे से नहीं बिलीव करते। समझ रहे हो? हाँ कि ये चीज़ बोल दी कि आई एम मनी, आई हैव अ सेक्सी बॉडी, ये आपने बोल दिया, बोलना इज जस्ट बोलना, जैसे मैंने बोल दिया अभी आपको कुछ और वो बात खत्म हो गई। You have to feel it. What I mean to say is, you have to feel it. You have to actually know it कि हाँ, I am sexy means I am sexy. You have to fucking believe it. अपने आप को रोज आपको ये प्रैक्टिस करके बताना पड़ेगा। मैं तो रोज बताता हूँ यार, I am not kidding. You have to fucking stand in front of your mirror and have to tell yourself कि I am fucking sexy, I am fucking rich, and that's the reality of life. Once your mindset is strong ना, and manifestation की आपको आदत पड़ जाएगी, you don't even need a mirror. आपके दिमाग में हमेशा रहेगा वो, ये बिल्कुल you will get up with that thought only and you will sleep with that thought only। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक पॉजिटिव ऑरा अपने अराउंड बना के रहते हो, मेरा मानना ये है, तो आप गुड थिंग्स ही अट्रैक्ट करोगे। हाँ, डू वॉच आउट योर कर्मास ऑल्सो, ये भी बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे को बहुत नैगिंग करी है बचपन में। मेरे को बोलते ही फैट बास्टर्ड वो होता था एक स्ट्रीट फाइटर में ना, फैट बास्टर्ड, या फिर मेरे को भाई सांड, ये चीजें होती हैं, आपको पता है सबके साथ कि। तो मैं तब ना बड़ा कलता था, मेरे को किल्सन बड़ी मचती थी तब, तो मैं सोचता था कि मेरा जब टाइम आएगा ना, मैं नहीं बोलूंगा ये चीज़ उनको, क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मोटे बंदे को जब आप, और ये रियलिटी है टिल डेट अब्दुल भैया, कि अगर मैं किसी को मोटा देखता हूँ ना, मैं उसको कभी ये चीज़ें नहीं बोलता तू सांड है, तू गैंडा है, तू हाथी का बच्चा है, मैं कभी नहीं बोलता ये चीज़ें, बिकॉज वो चीज़ें मैंने सही हुई। और वो चीज़ें आप किसी को अगर बोलते हो ना, वो डीमोटिवेट होता है। तो किसी को मोटिवेट करना है ना, उसको ये बोलो कि वॉच आउट फॉर योर हेल्थ। एग्जैक्टली भाई तेरे को मदद चाहिए, मेरे को बता, मैं हेल्प कर देता हूँ, ये रियलिटी है। इवन मैंने आपको भी हमेशा यही देखा, यही करते हो कि भाई का अगर कोई मोटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड आई हुई थी, मैंने आपको एक बार कहा कि प्लीज़ हेल्प हर आउट थोड़ा, क्योंकि थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ, थोड़ा आप कर दो, सो वी कैन डू इट। तो उसको मोटिवेशन मिली ना। वेयर एज अगर उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देता कि तेरा तो कुछ बन नहीं सकता, तूने तो कभी जिंदगी में पतला नहीं होना। वो डीमोटिवेट करना किसी को बहुत आसान है, मोटिवेट करना भी बहुत आसान है, लेकिन आपको चूज करना क्या। सो दैट इज व्हाट यू नो, इवन वो भी एक मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है, टू डू गुड कर्मास विद पीपल, ताकि वो आपके ऊपर एक कहते हैं ना कि एक बूमरैंग की तरह वापसी आए। सो वाली बात है। तो अब इसमें ये है कि मैनिफेस्टेशन में अब लोग जैसे कई बार अब यंग लड़के उनको शायद ना समझ में आए, तो वो बोले कि मतलब यार कैसे बॉडी बिल्डिंग की, हमने तो मतलब जनरल अब ऐसी बात बता दी। अब मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है, देखो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गलत भी वे में कोई लेके जा सकता है ना। कोई ये सोचे कि भाई मेरे को तो 100 kg का बेंच प्रेस मारना है, ठीक है, पता चला वो कल ही सोचेगा मैं तो मैनिफेस्ट करूँगा, मैं लगा कल कर देता हूँ, और उसकी चेस्ट जो है इंजर्ड होगी, ठीक है।
तो तरीके से यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. इवन मैनिफेस्टेशन भी अगर आप कर रहे हो तो यू नो, लेट्स से कि इवन इफ यू वांट टू बिकम मिस्टर इंडिया, हाँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो समझ ये तो नहीं है कि आप 2 महीने में बन जाओगे. इट विल टेक इयर्स. ठीक है, लेकिन वही है कि इट कैन हैपन फास्टर. शायद वैसे तुम 3 साल लगा लो, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग मेंटली एंड इफ यू आर मैनिफेस्टिंग और मेंटली यू आर स्ट्रांग, डूइंग ऑल द राइट थिंग्स जो भी करना है उस चीज़ के लिए, चाहे वो डाइट है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, तो शायद तुम 2 साल में अटेन कर लो. राइट. ठीक है ना. सो वही है, तो तरीके से करना पड़ेगा. यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. तो इवन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, चाहे आपका एंड गोल है कि आपको फिजिक चाहिए आर्नल्ड जैसे, देखो आर्नल्ड इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, दैट इज नेवर गोना हैपन. बट इट इज अ इंडिविजुअल वे में अपने आप को मैनिफेस्ट करो. हाँ, इट इज अ गेम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. गेम ही यही है. तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. क्योंकि देखो, हम मैनिफेस्ट अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अगर हम नेगेटिविटी को करना चाहें हम उसको भी कर सकते हैं. वही तो अब ऐसे एक सिंगर है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जो बहुत पॉपुलर है, आई थिंक सो, उसने अपनी डेथ को मैनिफेस्ट करा है बोल बोल के. बिकॉज आप जब एक ही चीज को बार बार दोहराई जाओगे ना, आप वो मैनिफेस्ट कर ही लोगे एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का शुक्राना करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि शायद आपको कुछ होए. ये बहुत बड़ी रियलिटी है. बिकॉज वट एवर यू स्पीक, बिकॉज ये मैं कहीं पे सुना भी था और ये मैं देखता भी रहता हूँ पॉडकास्ट वगैरह, कि जो आपकी जुबान है उस पर माँ सरस्वती बैठती है. एंड अंग्रेजों में कहते हैं कि आपकी जो टंग है ना, वो एक तरह से एक मैजिक पेन का काम करती है, या मैजिक स्पेल्स बोलते हो आप जब भी कुछ बोल रहे हो अपने मुंह से. तो वॉच आउट फॉर योर वर्ड्स एज वेल, कि अब जो मुंह से निकाल रहे हो ना, इवन इफ यू आर लिसनिंग टू सम नेगेटिविटी. अब मैं जैसे आपको उस दिन भी बता रहा था, मैं नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनता बिल्कुल भी. मेरे को वहम आता है, मेरे को लगता है कि यार मेरे ना बैक ऑफ द माइंड में ना ये चीज़ें घूमेंगी. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मैं पॉजिटिविटी ग्रैब कर सकूँ ना सोशल मीडिया से या डे टू डे लाइफ में, मैं उतनी करूँ और नेगेटिविटी से उतना ही दूर रहूँ. क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी तो बंदे कोई नहीं सुनता. नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं डे टू डे लाइफ में, वैसे भी ऑल ओवर लाइफ में भी. तो बट बैलेंस होता है. बट हाँ, उस बैलेंस से पॉजिटिविटी का बैलेंस थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में आई थिंक सो पॉजिटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, या गुड थिंग्स अट्रैक्ट हो सकती हैं. तो हाँ, आज का भाइयों जो टॉपिक था बहुत बढ़िया था एक्चुअली, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा. मतलब दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. मतलब हम जो चाहे है हमारा फिटनेस का चैनल, लेकिन हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और फिटनेस में अब जैसे हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मैनिफेस्टेशन, मेंटली स्ट्रांग रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये हम तो अभी आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, आगे जाके हम और भी अच्छे इलेबरेटेड वीडियोस इसमें बनाएंगे. क्योंकि अभी ना एकदम से टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, वो खिचड़ी पकने लग जाएगी. तो अभी हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं. इसलिए हमने अपना पहले तो अपना लाइफ का बताया कि कैसे हम लोग, ये भी मोटा था, मैं भी मोटा था, कैसे हमने मैनिफेस्ट किया एंड मैनिफेस्टेशन क्या है. तो छोटा सा मैं ये टिप आपको बोलूँगा कि एक तो कोई अच्छी सी किताब खरीदो मैनिफेस्टेशन पे. ठीक है, गूगल अगर आप करोगे आपको 1000 मिल जाएंगे. मैं सबसे ज़्यादा सिंपल बताता हूँ. द सीक्रेट की मूवी है यूट्यूब पे, आप वो देख लो. या तो जो मैंने किताब पढ़ी थी द सीक्रेट, रोंडा ब्रायन की, या फिर आप द पार पढ़ लो. ये 2 किताबें अगर आप पढ़ोगे आप थोड़ा समझ जाओगे कि ये गेम क्या है. तो आप मूवी भी देख लो, बुक भी खरीद लो, क्योंकि बुक ऐसा है कि वो आपके साथ रहेगी. आप कहीं भी बैठे, फ्री टाइम मिला, आप पढ़ोगे उसको. ठीक है ना. यू कैन कीप क्या कहते हैं उससे, जो मार्कर होता है कलर वाला, उससे यू कैन इवन मार्क थिंग्स उसमें से. बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रीड मोर अबाउट इट, एंड तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या पावर होती है. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, जब आप ये करना शुरू करोगे ना, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस, अ मेजर शिफ्ट. बट शिद्दत से करनी पड़ेगी आपको. एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स. किसी के बारे में गलत चीजें मत सोच के मैनिफेस्ट करना शुरू करना कि भाई फलाने से दुश्मनी करनी है, ये निकालनी है. वो दैट विल नॉट वर्क. दैट विल वर्क अगेंस्ट यू. चल फरेब रखोगे ना भाई, उसका कोई फायदा नहीं है. दैट विल वर्क अगेंस्ट यू. वो आपके ऊपर ही घूम फिरा के आ जाना है. क्योंकि आप यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, एक ही चीज है. कर्मों का भी बहुत बड़ा खेल है. तो जिंदगी में सिर्फ एक चीज याद रखो, अच्छी चीजें करोगे तो अच्छा आएगा, बुरी चीजें करोगे तो बुरा आएगा. और रही बात फिटनेस की, तो जैसे मैंने आप लोगों को अपना बताया कि मैंने बॉडी मैनिफेस्ट करी थी ऋतिक रोशन की, क्रिश को देख के, एब्स को बेसिकली. तो वैसे आप लोग भी कर सकते हो. जस्ट अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो चाहिए. बस ये चीज़ दिमाग में रखो, चाहिए तो चाहिए. शुरू करो अभी आप. मैं छोटा सा हम टिप दे देते हैं आपको कि शुरू करो आप अभी अपने
फिजिक से, ठीक है। आप देखो आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो दैट दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाय दिसंबर, राइट। शोल्डर्स मान लेते हैं, शोल्डर, कुछ भी, वट एवर वीक पॉइंट, ठीक है, कि बाय दिसंबर आई वांट टू टर्न इट इनटू अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड उसमें जिसको भी आप लुकअप करते हो, चाहे वो कोई बॉडी बिल्डर है, चाहे वो कोई एक्टर है जिसकी फिजिक अच्छी है, जो भी है, या फिर आप किसी को जानते हो, कोई आपके जिम में भैया ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, वो वैसा जो भी, जिसको भी आप उसको इमेजिन करके जब भी आप वो बॉडी पार्ट करते हो, लेकिन आप साइंटिफिक, बट बॉडी पार्ट का मतलब ना मसल वाला बॉडी पार्ट है, कहीं दूसरे बॉडी पार्ट को मन कर लेना। साइंटिफिकली भी बॉडी पार्ट का वो फिर आप ट्रेनिंग भी वैसी करना, क्योंकि आप ये भी समझना कि ये भी गलत मत लेना कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे, खा पीने में फिर आप बोलोगे यार मेरे तो कुछ हुआ नहीं। तो आपको प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी उसकी, चाहे आप फिर यूट्यूब में वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो, कुछ पढ़ो कि कैसे आप अभी जो भी फॉलो कर रहे हो उस वीक मसल के लिए वर्कआउट प्रोटोकॉल, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, सो दैट योर बॉडी गोज इनटू शॉक, एवरीथिंग हैज टू बी न्यू, एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एट द सेम टाइम। गिव योरसेल्फ टाइम टिल दिसंबर, बट सी द चेंजेस। आप 15-15 दिन का ना लिखो, व्हाट चेंजेस डू यू सी, कुछ भी हो सकता है वो, शायद थोड़ा सा मसल बढ़ जाए, शायद तुम्हारे मान लो शोल्डर ही हम ले लेते हैं, शोल्डर प्रेस में, डंबल प्रेस में अगर आप 15 किलो उठाते तो आप 20 उठाने लग गए, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो उसको जो प्लस पॉइंट्स है छोटे छोटे, उनको आप पॉजिटिवली लो, लिख लो डायरी में, सब कुछ करो। 15 दिन 20 दिन बाद अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है, कुछ करना, हमारे कमेंट जरूर करना है यार कि भाई मैंने किया और मेरे को डिफरेंस लगेगा, देन लेटर ऑन यू कैन गो बैक, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, लेकिन एक वो पहले से चख के तो देखो, स्टार्ट स्लो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को रिजल्ट आया कि नहीं। एंड भाइयों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हम न्यू वीडियो डाल रहे हैं कि नहीं। और हमें सपोर्ट चाहिए, हमें आगे बढ़ना भी है यार, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, वी गेट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू, मोर न्यू इन्फॉर्मेशन, तो we need that push because we both have a lot of knowledge to offer, but you know, रिटर्न में हमें सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते हुए ही जाना और बेल आइकन को भी दबा जाना, क्योंकि अगला वीडियो आपको इससे भी ज़्यादा ही बढ़िया लगेगा, ये गारंटी है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपसी में बात करके। थैंक यू सो मच। दिस इज साहिब अरोड़ा, कोच वुल्फ। See you. Take care.